आज ग्रुप थ्योरी की नई चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, है ना। यही पहला चैप्टर होगा। अचानक से मुझे इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे, है ना, मुझे फ़ोन किया और मेरे भाइयों ने, कुछ लोग भाइयों ने फ़ोन किया कि भाई आप मुझे होमोमॉर्फिज्म के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। बहुत ने कहा कि ग्रुप थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाए और बहुत जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे पास अभी आ चुका है जिसको सोल्यूशन मुझे देना पड़ा है। तो इसीलिए मैं उन लोगों को अलग अलग से सिखाने से मैंने सोचा कि उसको एक वीडियो बना के मैं उसको भेज दूँ। सो इसीलिए मैंने होमोमॉर्फिज्म टॉपिक पहले मैं इसको क्या होता है ना, होमोमॉर्फिज्म इसलिए होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं उन लोगों का प्रॉब्लम करने के ही, है ना, तो मैं उस लोगों का प्रॉब्लम करने की ट्राई करूँगा, है ना। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ना। उसको लिखते हैं ना HOMO, होमो, है ना, मॉर्फिज्म प्लस MOR, मॉर्फिज्म। ये होमो प्लस मॉर्फिज्म, ये दोनों वर्ड मिलके जो चैप्टर का नाम जो है ना वो होमोमॉर्फिज्म हुआ है। वो नाम क्या है? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म दैट मीन्स होमो प्लस मॉर्फिज्म, राइट। तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब ये होता है ना, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। तो होमो का मतलब होता है सेम या फिर अलाइक, एंड मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? ये मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप, शेप और स्ट्रक्चर, दोनों शेप और स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है ना। तो इसका मतलब होता है शेप। सो सेम शेप की जो ग्रुप होता है उसे होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये होमोमॉर्फिज्म टर्म जो है ना वो ग्रुप थ्योरी के टर्म है। मतलब अगर आपको दोनों ग्रुप दिया है, मैंने मान लिया एक ग्रुप है H एंड अनदर ग्रुप इज H, तो G is these two are some different groups, है ना, these two are different groups. So this group is homomorphic to this group is, है ना। इसका मतलब यह होता है दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, दोनों ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर जो होता है दोनों सेम होता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर सेम शेप, है ना। दोनों ग्रुप का शेप जो है ना सेम होता है ना। मुझे पता नहीं मैं किसके साथ होमोमॉर्फिज्म हो। अगर मेरे साथ सेम क्वालिटी का कुछ आदमी है, सेम शेप का अगर कोई आदमी है, तो सेम शेप का अगर कोई आदमी है तो आई एम होमोमॉर्फिक टू हिम, ओके, है ना। अगर राहुल इज विथ माई सेम शेप देन आई एम होमोमॉर्फिक टू राहुल, ओके। तो G इज होमोमॉर्फिक टू H, है ना। ये होमोमॉर्फिज्म की बात होता है। ऐसा मैंने नहीं कहा है हम दोनों के बीच में क्वालिटी सेम है, क्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ अभी के लिए। हम बात कर रही हूँ दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, क्वालिटी अलग भी हो सकता है, राइट। तो ये सेम स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स होमोमॉर्फिज्म। अभी इसके बाद आते हैं, है ना। तो होमोमॉर्फिज्म बोल दिया, ये सेम स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है आइए इसे भी समझते हैं। मैंने मान लिया कि ये एक ग्रुप है ना। ग्रुप जो होता है वो ग्रुप होने से पहले वो एक सेट होता है, इसलिए मैंने एक सेट बनाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया B, राइट। और यहाँ पे भी एक मैं ग्रुप लेता हूँ, है ना। तो मैंने पहले बता दी थी दिस ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू H, दैट मीन्स ये ग्रुप है ना, G इज, है ना, G इज होमोमॉर्फिक, G होमोमॉर्फिक टू H। ये होने के लिए, है ना, अब हम G को H के साथ होमोमॉर्फिक तभी कह सकता हूँ अगर आप G से H के बीच में, है ना, G और H के बीच में एक आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो क्या सेटिस्फाई करते हैं मैं बाद में समझाऊंगा। तो पहले आप इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया है दिस इज ए फाई इज ए फंक्शन फ्रॉम G to H। सो अगर फाई कोई भी फंक्शन होता है G to H, आपको पता ही है। फंक्शन मतलब ऐसा होता है G में जितना भी इमेज होता है, जितना भी एलिमेंट है सभी का यहाँ पे एक इमेज होना चाहिए, और किसी भी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होना चाहिए। मेरा घर लखीमपुर में भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मेरा घर लखीमपुर में है, मेरा घर किसी भी एक जोरहाट में नहीं हो सकता है, राइट। अगर मेरा घर जोरहाट में है तो मेरा घर लखीमपुर में नहीं होता, ये बात अलग ही होता है ना। तो दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। चलो इसको छोड़ते हैं, फंक्शन के बारे में मैंने मान लिया है आप
फंक्शन के बारे में आपको पता है, फंक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे वो बीएससी मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है ना, ये 3rd सेमेस्टर और ये 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है ना। अभी जो हम बात कर रही हूँ ये जो है ना ये बीएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं पढ़ाया जाएगा है ना, फंक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर 3rd सेमेस्टर होता है तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये जो है ना टॉपिक ये 3rd सेमेस्टर की है। मैंने मान लिया है अपने 1st सेमेस्टर में फंक्शन के ऊपर डिटेल में पढ़ा है, तो मैं भी फंक्शन के बारे में आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। तो अभी हम बात कर रहा था होमोमॉर्फिज्म की, तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए वहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन होना पड़ेगा जी से लेकर के एच तक। सो मैंने मान लिया फाई जो है ना फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एच। ओके, अगर फाई जो है ना वो होमोमॉर्फिज्म होता है जी से लेकर के एच तक, तो होमोमॉर्फिज्म दैट मीन्स सो दैट इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, दैट इज होमोमॉर्फिज्म, बट होमोमॉर्फिज्म होने से पहले फाई जो है ना अगर G is homomorphic to H, so there exists a function phi from G to H which is a homomorphism। मैंने क्या कि आप गौर से सुनिए, अगर G is homomorphic to H है ना, G H के साथ homomorphic होगा, अगर G से H तक आप एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर इससे इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं है ना, तो इन दोनों को होमोमॉर्फिक कहलाएगा। होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये समझिए। होमोमॉर्फिज्म जो है ना वो पे एक फंक्शन होता है, तो एक फंक्शन होता है ना, फंक्शन ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन मैंने मान लिया कि फाई, तो फंक्शन जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, मैं ये एक ग्रुप है ये एक एज है, तो ये अगर ग्रुप है यहाँ पे आइडेंटिटी होगा है ना, तो और यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी होगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी को मैंने मान लिया है ई, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगा वो ई नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने मान ली कि ई डैश, राइट। सो ऐसा फंक्शन होना पड़ेगा जो इस आइडेंटिटी इमेज को इसके साथ मैप करते हैं, इस आइडेंटिटी इमेज को ई डैश के साथ मैप करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है ना, ए, और यहाँ पे कोई एलिमेंट बी है ना, अगर ग्रुप होता है तो ग्रुप में पहले ये सेट होता है, तो इस सेट में आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट हो भी सकता है, तो मैंने मान लिया है वो ए एंड बी है। अगर ए का इमेज जो है ना, मैं बात कर रही हूँ आप ध्यान से सुनिए, तो मैंने मान लिया कि ए का इमेज जो है ना, वो फाई है, क्या फाई, तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू दिस फाई, राइट। और बी का इमेज जो है ना मैंने मान लिया है इसका इमेज फाई ऑफ बी, फंक्शन जो है ना वो फाई है, तो इसका इमेज क्या होगा फाई ऑफ बी होगा ना, तो ये है। अभी बात करते हैं क्या है सेम सेट का मतलब। सेम सेट तो ऐसे देखिए, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मैप किया, तो एक सेट हमें सेम सेट मिल चुका है एक, और दूसरा अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं है ना, तो आपको क्या मिलते हैं ए बी मिलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो अगर ये ग्रुप होता है, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रही हूँ, ये अगर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है तो मल्टीप्लाई करोगा, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन नहीं भी हो सकता है, राइट, एडिशन भी हो सकता है, फंक्शन कंपोजिशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इसको मैंने एक जनरल नाम दे दिया है, क्या है वो, ये ऑपरेशन बी, ओके, ये एक जनरल मैंने ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, वो उसके बीच में एक क्लास से दिया है, तो है ना, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है ना, मैंने अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन एस्पेक्ट में है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इस ए बी को दोनों को इस दोनों का इस ग्रुप जिसके अंदर अगर ये ग्रुप जो है ना जी, अगर ग्रुप जी है ना, अगर ये ग्रुप एडिशन के रेस्पेक्ट में है, ए और बी को हम क्या करते हैं ए प्लस बी करते हैं, ये ए प्लस बी लिखते हैं। ये अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेशन एस्पेक्ट में है तो हम ए इंटू बी लिखते हैं इस यहाँ पे, लेकिन हमें पता नहीं ये ऑपरेशन क्या है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, बीच में कुछ एक सिंबल है ना, दोनों को लगाना। तो इसका जो इमेज होगा यहाँ पे,
इसका जो इमेज होगा, दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, एडिशन करके और जो भी करके, जो भी ऑपरेशन है उसको वही करो, है ना। दोनों ऑपरेट करके इन दोनों का क्लोजर प्रॉपर्टी में ए और बी का कॉम्बिनेशन जो है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी के माध्यम से यहाँ पे होगा, है ना। तो फिर इसका भी थोड़ा कुछ ना कुछ इमेज तो होगा ना फाई के रेस्पेक्ट में, है ना। फाई फ्रॉम जी टू एस, सो यहाँ पे एक मैपिंग जो है ना वो फाई मैप कर रहा है, फाई। अगर फाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसका भी इमेज होगा, जो भी इमेज होगा वो इमेज क्या होगा, फाई ऑफ ए, फाई ऑफ बी। यहाँ पे भी आपको ऑपरेशन मैंने मान लगा दिया है, यहाँ पे डॉट दे दिया है ना, डॉट। तो यहाँ पे मैं स्टार लगा सकता हूँ, स्टार कोई भी ऑपरेशन होता है तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। ये डॉट भी कोई भी कुछ ना कुछ ऑपरेशन होता है मान लीजिए, तो है ना। तो इसका मतलब ये है, आप इस ग्रुप में किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कीजिए। तो ऑपरेट करने के बाद इस एलिमेंट का जो इमेज होगा, इन दोनों एलिमेंट का इंडिविजुअली जो इमेज होगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कहा जाए, किसी भी दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का जो इमेज होगा और वही जो इमेज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एलिमेंट के इमेज के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा। That means image of the multiplication of two element in G, मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, इमेज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एलिमेंट इन G is equal to multiplication of the images of that two elements। बात समझ में आ गई। तो शेप, दोनों का शेप क्या रहा, सेम रहा, दोनों का शेप क्या रहा, सेम रहा। तो इसीलिए कहते ही अगर कोई, तो ये दोनों होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी हम फाई को, है ना, तभी हम फाई को जी से एच तक एक होमोमॉर्फिज्म बोलोगा। अगर होमोमॉर्फिज्म बोलोगा तो इसको हम होमोमॉर्फिक कहें, दोनों ग्रुप को होमोमॉर्फिक कह लूँगा। क्या बात समझ में आया आपको? हाँ, क्या बात समझ में आया? अगर ऐसा एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकता है जो आइडेंटिटी से मैप करते हैं और किसी भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन का जो इमेज होगा और वही जो इमेज होगा वो किसके इक्वल होगा, वही एलिमेंट के इमेज के मल्टीप्लिकेशन के साथ बराबर होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसको होमोमॉर्फिज्म कहूँगा, फाई को होमोमॉर्फिज्म कहूँगा। अगर फाई को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं तो ये जी इज होमोमॉर्फिज्म टू एच होता है। तो बात यही है होमोमॉर्फिज्म की। अभी इसको ऐसे भी लिख सकता है, मैंने बता देता हूँ। ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन जो है ना, तो ये जो हमने खेल किया है इन दोनों ए और बी के बीच में, है ना, फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, ऐसे भी लिखते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, ये अगर ये सेटिस्फाई करता है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रुप ऑपरेशन। अगर इसको कहा जाता है ग्रुप ऑपरेशन। अगर ये होता है तो हम कहूँगा कि क्या, फाई प्रिजर्व्स ग्रुप ऑपरेशन। ये कहलाएगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम ऐसे भी कह सकता है। तो ये हुई होमोमॉर्फिज्म की बात। अभी बात करते हैं किसके ऊपर,
अभी बात करते हैं हम होमोमॉर्फिज्म के सम प्रॉपर्टी के ऊपर। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होता है, आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है ना, पहला प्रॉपर्टी जो है ना वो होता है फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब क्या है, इमेज ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। ये प्रॉपर्टी कहने से हम पहले ये कह लेना अच्छा होगा, लेट इफ फाई इज ए फाई फ्रॉम जी टू एच, है ना, फाई फ्रॉम जी टू एच इज ए होमोमॉर्फिज्म, इज ए homomorphism, है ना। If phi from G to H is a homomorphism, phi of E is equal to E dash, where E is the identity element of in G and E dash is the identity element in H। आपको ये जो है ना ये किताब में मिल जाएगा, मैं इसलिए इसको इतना डिटेल से नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो मैंने सिंपली कहूँगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट के जो इमेज होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज इस ग्रुप का आइडेंटिटी होगा। मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक एलिमेंट लेट जी स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, एक एलिमेंट होता है। और अभी क्या होता है, आपको फाई ऑफ जी मिलेगा ही मिलेगा। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म होता है, वो तो फंक्शन होता है, सभी एलिमेंट का इमेज होता है। तो फाई ऑफ जी होना जो है ना, फाई ऑफ जी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, then order of the phi of G divides order of G। आप किसी भी एक एलिमेंट G को सिर्फ उसी के साथ मैप कर सकता है ना। तो इसको भी समझिए क्या होता है बात। अगर यहाँ पे G है, यहाँ पे H है और यहाँ पे जो है ना स्मॉल g एलिमेंट जो है ये है, और इस एलिमेंट को मैंने मान लिया कि आप यहाँ के h के साथ स्मॉल h के साथ मैप किया है ना। तो इसका मतलब फाई, दैट मीन्स फाई ऑफ g इज इक्वल टू h, है ना। फाई ऑफ g इज इक्वल टू h। अभी समझिए, फाई फंक्शन जो है ना, फाई मैप्स g टू h। इसका मतलब ये है, इस g को फाई ने h के साथ मैप कर दिया। इस g का इमेज जो होगा फाई के अंडर क्या होगा, h होगा। द इमेज ऑफ g अंडर फाई इज h, है ना। तो ये तभी होगा, है ना। आप जी को इसके साथ तभी एसोसिएट कर सकता है अगर फाई होमोमॉर्फिज्म होता है। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म होता है वो जी को एसोसिएट तो करते ही है ना, सभी एलिमेंट का इमेज होता है। तो मैंने मान लिया कि एस, अगर जी का इमेज जो है ना वो एस होता है, तो मैंने मान लिया है ऑर्डर ऑफ जी जो है ना, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 10। तो आप मुझे ये बताइए, तो एस का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अगर जी का ऑर्डर जो है ना वो 10 होता है, आपको पता है ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स 10, राइट। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 10 है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो ऑर्डर ऑफ एच, तो और एच के ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10 हो सकता है, बिकॉज दिस 4 नंबर डिवाइड्स 10। तो इसका बात ये है ना। तो अभी दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी है ना। ये अगर एलिमेंट g टू दी पावर n होता है, अगर g किसी भी एक एलिमेंट है तो g टू दी पावर n का जो इमेज होता है फाई ऑफ g टू दी पावर n, है ना।
दिस इज इक्वल टू, अभी इसे समझिए, फाई ऑफ जी टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ जी 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 जी, हाउ मेनी टाइम्स, दिस एन टाइम्स। तो क्या होता है, आपको पता है फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू, आपको पता है फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू, है ना, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। तो इसको अगर जनरलाइज किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फाई ऑफ जी फाई ऑफ जी फाई ऑफ जी, है ना, फाई ऑफ जी, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, यहाँ पे कितना टाइम्स, एन टाइम्स। तो आपको क्या मिला, फाई ऑफ जी टू द पावर एन। सो यही प्रॉपर्टी, इन सभी को हटा दीजिए, तो यही प्रॉपर्टी होता है। तो इन लोगों को ये भी हटा दीजिए आप, क्योंकि मैंने इसका प्रॉपर्टी जो है ना वो मैंने प्रूव करके दिखाई है इन दोनों स्टेप में, तो इसको हटा दीजिए, ये प्रूफ ही है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स फाई ऑफ जी टू द पावर एन इज इक्वल टू फाई ऑफ जी टू द पावर एन, राइट। सो ये होता है। और चौथा जो प्रॉपर्टी है वो ये होता है, ये समझे को के फाई ऑफ जी जो होता है ना, फाई ऑफ जी अगर जी डैश होता है, फाई ऑफ जी अगर जी डैश होता है, तो फिर क्या होता है, देन फाई इनवर्स ऑफ जी डैश क्या होता है, फाई इनवर्स ऑफ जी डैश क्या होता है, अगर ये 1-1 तो मैपिंग होता तो फाई इनवर्स ऑफ जी डैश इक्वल टू जी होता, लेकिन ये 1-1 तो नहीं होता है ना, ऑन तो भी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। तो हालांकि अभी फाई जो है ना वो होमोमॉर्फिज्म है, वो एक फंक्शन होता है ना, वो ऑर्डिनरी एक फंक्शन होता है, 1-1 तो की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फाई इनवर्स ऑफ जी डैश क्या होगा, तो फाई इनवर्स ऑफ जी डैश वही होगा, फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश, है ना। तो इसे समझिए, यहाँ पे जी है, एस है, के है, यहाँ पे है ना वो जी डैश होता है। ये फंक्शन आपको ये बताएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं किया कि इसका एक एलिमेंट, इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होगा, आपको ऐसा नहीं कहा जाता है। तो ये मेनी वन फंक्शन भी होता है, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी फंक्शन होता है, वो तो मेनी वन भी हो सकता है, 1-1 भी हो सकता है। सो मेनी वन भी हो सकता है, मतलब इन जी एच एन के इन तीनों एलिमेंट का इमेज जो है ना वो जी डैश हो सकता है। तो फाई इनवर्स ऑफ जी डैश क्या होगा, तो यहाँ पे x होगा, such that phi of x is equal to g dash। phi of x is equal to g dash। तो इसका मतलब ये हो गया x के यहाँ पे क्या होगा, इसके अगर से आज देखा जाए यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, तो g भी हो सकता है, ये सेट एज भी हो सकता है, बिकॉज जी का भी इमेज जी डैश है, एज का भी इमेज जी डैश है, के का भी इमेज जी डैश है ना। तो ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो क्या भी होगा, तो फाइव वर्सेस लाइक दिस। सो इसलिए ऐसे डन किया जाए, ये और ये एग्जाम्पल होता है, और ये जो है ना यहाँ से यहाँ के लेकर या तो ये जो है ना प्रॉपर्टी होता है इस होमोमॉर्फिज्म के। तो यही होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी है। तो मैं इसके बाद एक प्रॉब्लम लेगा होमोमॉर्फिज्म की, है ना। इस प्रॉपर्टी के बीच से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही है।